नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सटीकता के साथ हम आपके लिए बताना चाहते हैं। आज बात हम जो करेंगे वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 का ये महीना मासिक राशिफल आपके लिए क्या लेकर के आया, ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या सहायता करेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में आपके में कितना जो है उत्थान होगा, कैरियर में कितना आपके में बढ़ोतरी होगी, ये बहुत सारी चीजें हम समझते हैं। बहुत सटीकता से आपके लिए बताऊंगा। लास्ट तक आप बने रहिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा करें तो आपके लिए कोई ना कोई लाभ प्राप्त जरूर होगा, आपके जीवन में बेनिफिट होगा। क्योंकि ज्योतिष आपके लिए एक रास्ता दिखाती है और रास्ता दिखाना हमारा एक कर्म बन चुका है। हम आपके लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीजें बताते हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें ताकि उससे हमारे लिए भी एक मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और राशि के मुताबिक इसको आप राशि से भी देख सकते हैं कि आपके 4 नंबर पर यदि चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है, और यदि आपके पहले भाव में 4 नंबर राशि बनी हुई है तो आप ये समझिए कि आपकी कर्क लगन है। तो आप दोनों प्रकार से इसको देखिए, लाभ प्राप्त होगा आपके लिए। बाद में सटीक आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। तो आपकी राशि के मुताबिक गुरुदेव 11वें भाव में चल रहे हैं, शुक्रदेव और सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, 9वें भाव में राहु मंगल और बुध चल रहे हैं। राहु और मंगल अंगारक योग बना करके चल रहे हैं और शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर। 3रे भाव में केतु विराजमान। ये ग्रह गोचर है आपकी राशि के मुताबिक। अब हम समझते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के ऊपर तो किसी ऐसे अशुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं जा रही जो आपके चंद्रमा को वीक कर रही हो। तो चंद्रमा आपका मजबूत है, अर्थात आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, आप उन्नति तरक्की करेंगे और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बनी रहेगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार की शारीरिक दृष्टिकोण से आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। मित्रों, बात करते हैं हम शिक्षा ज्ञान जगत की आपकी, कि आपका शिक्षा कैसा रहेगी, ज्ञान कैसे रहेगा, आपका विवेक कैसा रहेगा, आपकी इच्छाएं कैसी रहेंगी, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, शेयर मार्केट आपके में कैसे काम कर पाओगे, ये सारी चीजें हम आपको बहुत सटीकता से बताना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं जाकर के बेनिफिट वाला होता है। तो यहाँ के स्वामी पंचम भाव से ये देखते हैं हम कि आपका शिक्षा ज्ञान विवेक शेयर मार्केट ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव है, और मंगल देव कहाँ चल रहे हैं? आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया जगह चल रहे हैं। लेकिन किसके साथ पहुंच गए? और राहु के साथ चल रहे, तो पूरा महीना इसी जगह रहेंगे। तो इसको कहते हैं अंगारक दोष। अंगारक दोष का अर्थ ये है कि दोनों तेजस्वी ग्रह हो जाते हैं। एक तो ये राहु प्रपंच वाला और इधर मंगल पराक्रमी हिम्मत वाला, तो दोनों की एनर्जी बहुत हिट हो जाती है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी में डालने वाला होता है, क्योंकि आपके स्वभाव, आपका अग्रेसिव होना, आपका क्रोध आपके को आना, या आपके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी हो जाना कि जो आप अपने सामने किसी को समझे ही ना, तो ये मंगल का। और ये मंगल के साथ साथ राहु जब जुड़ जाता है तो ये प्रपंच रचाता है, आपको शॉर्टकट के रास्ते दिखाता है, आपको उल्टी सीधी बातों में फंसाता है। तो आपका जो पराक्रम है वो अच्छी बातों पे लगना चाहिए। हिम्मत पराक्रम आपके सही भाव पर, अच्छे कर्म पर लगना चाहिए। यदि आप राहु के प्रभाव में आ जाते हैं तो आपके लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि ये योग अच्छा नहीं कहा गया। ये दोनों ग्रह एक मानसिकता बहुत, क्योंकि इसको मंगल को मंत्री सेनापति कहा गया है, और राहु तो आप समझते ही हो कि ये तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो आप अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से आपके अपने मन को एकाग्र करके चलना है, आपको भ्रमित नहीं होना। ये भ्रमित करेगा तो क्योंकि आपके पंचम भाव ज्ञान विवेक के
मालिक हैं और अच्छी जगह पर जाकर के मंगल आपके बैठे हुए हैं, वहीं पर राहु बैठे हुए, तो आपको पाखंडी बनाएगा इस समय। आप धर्म कर्म से जुड़ना चाहेंगे, वो धर्म कर्म से हटाएगा आपको। आप अच्छे रास्ते पर चलना चाहेंगे, वो अच्छे रास्ते को रोकेगा आपके को। तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे अच्छे ही रास्ते पर चलना है। आपको किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तमोगुण अंदर नहीं लाना, प्रपंच से आपको बचना रहेगा, धोखाधड़ी से आपको बच के चलना पड़ेगा। वो अच्छा समय आपके लिए नहीं होगा कि आप इसमें फंस जाएं। तो इसलिए पहले से ही सतर्क रहिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को, अपने ज्ञान विवेक को बचा करके रखिए। बुद्धि भ्रमित करेगा, आपके मन को भ्रमित करेगा, करोगे कुछ कहोगे कुछ, ऐसी ये सिस्टम आपके अंदर डाल देगा राहु मंगल के साथ। इसलिए यदि आप पैसा के इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये जो है शेयर मार्केट का भी घर कहा गया 5वां, तो यदि आप पैसा कहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लगा सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में आपके मंगलदेव बैठे हुए हैं, अच्छा रहेगा। किसी बिजनेस में, व्यापार में आप पैसा लगाना चाहते हैं, लगाइए, कोई परेशानी नजर नहीं आई। कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं और आपके बुद्धि विवेक ज्ञान पंचम के भी स्वामी है मंगलदेव, और ये 5वें 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा योग है। राहु के प्रपंचों से आपको बचिए। राहु की मैं रेमेडी बताऊंगा आपके लिए आगे चल करके कि आपके लिए कैसे इसका बेनिफिट मिल सकता है। और आपके लव रिलेशन की बात करें तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं, तो लव रिलेशन में भी आपके में धोखाधड़ी नजर आ रही है। आप हिम्मत पराक्रम से बात करेंगे किसी से और धोखाधड़ी देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात आपकी, इसलिए आप इन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। अब बात करें हम आपके शिक्षा की, तो शिक्षा आपकी अच्छी होगी। साम दाम दंड भेद से आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लोगे। आप टेक्नोलॉजी की, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। राहु आपके इस काम को करा देगा, तो किसी बात की कोई, लेकिन आपको अपने पथ से, अपने रास्ते से नहीं हटना। आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, आप परिश्रम मेहनत करते रहिए, तो आपको शिक्षा तो बहुत अच्छी मिलने वाली। अपर शिक्षा के घर में ये चल रहे हैं, उच्च शिक्षा के घर में चल रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो अब मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव कहाँ गए? 8वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। 7म भाव के स्वामी का 8म भाव में जाना, बेशक वो अपने घर में बैठे हुए हैं, हेल्थ इश्यूज देता है, दाम्पत्य जीवन में हेल्थ इश्यूज देता है। तो इसलिए आप अपने दाम्पत्य जीवन को केयर करके चलें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बना करके चलें, अपने पार्टनर का ध्यान रखें। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी और आपका व्यापार बिजनेस भी चलता रहेगा, लेकिन परिश्रम और मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। जब आपका व्यापार और बिजनेस चल पाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। ससुराल पक्ष से आपकी अच्छी पटरी खाएगी। कोई वसीयत जो आपने जमीन जायदाद की कहीं रुकी हुई पड़ी थी, चाहे वो बाबा के माध्यम से, नाना के माध्यम से, तो वो वसीयत आपको प्राप्त होने वाली है। आपका कोई धन ऐसा कहीं अटका हुआ था, वो पैसा प्राप्त नहीं हो रहा था, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी नजर नहीं आ रही। भाग्य की बात करते तो भाग्य के स्वामी आपके गुरु बैठते हैं, और गुरु डिजायर के घर में 11वें भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा। और वो भाग्य आपका इतना साथ देगा कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो आपने सोच रखी थी कि मुझे ये काम करना, चाहे वो एजुकेशन का काम है, चाहे आपका किसी नौकरी से संबंधित काम है आपका, चाहे आपका कोई एजुकेशन से संबंधित है, चाहे आप किसी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे ज्योतिष का काम करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला। भाग्य तो आपका पूरी तरह से साथ दे रहा है, कोई बुरा प्रभाव भी उस पर नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आपका ये भाग्य बहुत अच्छा चलने वाला। अब बात करते हैं आपके कैरियर की, कर्म क्षेत्र की। स्वामी बनते हैं आपके मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति बढ़िया है, पर राहु के साथ है, तो आप उन डिस्टर्बेंस वाले कामों से आपको बचना पड़ेगा। शॉर्टकट वाले रास्ते से आपको बचना पड़ेगा कि आप शॉर्टकट से कमाना चाहेंगे तो शॉर्टकट के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा आपको, तो आपकी उन्नति होगी और तरक्की होगी, आपका मार्ग अच्छा बनेगा, आप जमीन जायदाद ले पाएंगे, आप कोई टेक्निकल जो
जॉब कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी। आप नौकरी IAS PCS बनना चाहते हैं, कहीं रिजल्ट रुका हुआ था, मिल जाएगा। आपका सारे काम इस समय बहुत अच्छे होने वाले, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में योग कारक होकर के बैठा हुआ। कर्क राशि या कर्क लगन वाले जातकों के लिए तो मंगल वैसे भी योगकारी होता है। अब इसके बावजूद भी आपको यदि रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि मंगल की स्थिति कैसी है, या चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार की है, या गुरु की स्थिति किस प्रकार की है। तो ये आपको देखें 6, 8, 12 में तो नहीं गए, आप पीड़ित तो नहीं है, वो डिग्री वाइज कमजोर तो नहीं है, कहीं नीच अवस्था में तो नहीं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यदि ऐसी स्थिति आपको आ रही है तो आपको क्या उपाय करें? तो भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, और राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, राहु की चीजों का दान कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाला बनेगा। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।